रात के 3 बजे सब गहरी नींद में थे। एक छोटी बच्ची अचानक बिस्तर से उठी। 4 साल की थी, आंखें नींद से भारी। हाथ देखे, मेहदी अब भी ताजा थी। उसे कुछ याद आया, एक बात बहुत जरूरी। पलंग से उतरी, चुपचाप जमीन पर आई। धीरे धीरे चलती हुई कमरे के कोने में दीवार से लगी जहां वो बैठी रहती थी। उसने छोटा सा डायरी जैसा कुछ निकाला। उसमें पापा की फोटो चिपकी हुई थी। छोटे हाथों से उस पर उंगलियां घुमाई। फोटो देखकर वो थोड़ी मुस्कुरा दी। उसने फोटो को चूमा, फिर आंखें मूंदी। धीरे से बोली, पापा को दिखानी है। मैंने मेहंदी लगाई, देखो हाथ कितने सुंदर। आप तो कह रहे थे मैं राजकुमारी हूँ। घर में सब सो रहे थे, पर वो जागी। मन में एक ही ख्वाहिश, पापा को दिखाऊं। पापा दूर हैं, किसी और शहर में रहते। हर महीने फोन पर बातें होती है बस। पैसे नहीं है, टिकट लेना आसान नहीं। पापा बहुत मेहनत करते हैं, रोज काम। वो सब समझती है, जितना एक बच्ची समझे। पर उस रात नींद में भी मन बेचैन था। पापा अब कब आएंगे? उसने खुद से पूछा। कहते थे दिवाली पर आएंगे, फिर नहीं आए। मम्मी कहती है मजबूरी है, छुट्टी नहीं मिली। पर मुझे मेहंदी दिखानी थी पापा को अभी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे कोई आकर कहे देखो पापा आ गए। पर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और अंधेरा। उसने खुद से कहा, पापा भी मुझे याद करते होंगे। पापा भी तो फोटो देखते होंगे मेरी। पता नहीं वो भी रात में ऐसे जागते। शायद उन्हें भी मेरे ख्याल आते होंगे जब वो अकेले हों, काम से थक कर बैठे हों। उसने फिर से फोटो को सीने से लगाया। धीरे धीरे उसका सिर घुटनों पर झुक गया। वो वहीं बैठी रही जब तक नींद न आई। फर्श पर सो गई, जैसे वही उसका पलंग हो। सुबह मम्मी ने देखा तो दिल कांप गया। बेटी फोटो थामे सोई थी जमीन पर, आंखों में हल्की सी लालिमा और थकावट। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसे सीने से लगाया। किचन में जाकर मम्मी ने चाय बनाई। फोन उठाया, पापा का नंबर डायल किया। आज जरूरी नहीं था, मम्मी ने कहा धीरे, पर अब आ जाओ, बच्ची इंतजार में है। पापा दूसरी ओर से बस चुप रह गए। काफी देर बाद बस एक बात बोले, अगले हफ्ते की ट्रेन पकड़ लूंगा मैं। अब और देर नहीं होगी, वादा करता हूँ। बचपन की मासूम सोच का एक कोना। अगर मैं रोऊंगी तो पापा आ जाएंगे, या अगर मैं चिट्ठी लिखूं तो आएंगे। क्या तारों को भेजूं तो वो पहुंचा देंगे। कह दूं चांद से वो उनको बुला लाए, या मेहंदी के रंगों में मैसेज छुपाऊं, या फिर छत पर चढ़कर जोर से चिल्लाऊं। क्या मेरी आवाज पापा तक पहुंच जाएगी? पापा की मजबूरी जो कोई नहीं जानता। वो दिन रात मशीनों के बीच काम करते। एक छोटा कमरा, एक पंखा, बहुत अकेलापन। खुद का मन मारकर बच्चों के लिए जीते हैं। फोन की रिंग सुनते ही मुस्कुरा पड़ते हैं। वीडियो कॉल में चेहरा बनाते हैं मजबूत, पर कॉल करते ही दीवार की ओर देखते हैं और बस चुपचाप आंसू पोंछते हैं चुपके से। माँ की खामोश पीड़ा भी कम नहीं है। हर दिन बेटी के सवालों से लड़ती है, हर बार हंसकर बहाना बना देती है। पापा को जरूरी मीटिंग है, आएंगे बाद में। पर हर रात तकिया गीला होता है अंदर से। बच्ची के सोने के बाद ही खुद रोती है। कभी कभी भगवान से भी झगड़ लेती है, क्यों इतना दूर रखा एक पिता को। भी कभी बच्ची बनाती है प्लान भी, जब पापा आएंगे हम पार्क जाएंगे, झूला झूलेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। उन्हें मेरी ड्राइंग दिखाऊंगी नई वाली, और छुपन छुपाई भी खेलेंगे बहुत देर तक। उनसे कहूंगी अब मत जाना दूर कहीं, आप यहीं रहो, रोज रात कहानी सुनाओ। एक छोटा सरप्राइज जो पापा ने भेजा। डाक से एक छोटा पैकेट घर आया। बच्ची ने खोला, अंदर गुड़िया और चिट्ठी। तू मेरी रानी है, ये तेरे लिए। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया धीरे, फिर गुड़िया को पापा बोलकर सीने से लगाया। बोली पापा को बोलना जल्दी आओ। और फिर वो दिन जो सबने चाहा। एक सुबह घंटी बजी, दरवाजा खुला। सामने पापा, थके लेकिन मुस्कुराते हुए।
बच्ची बिना रुके दौड़कर गले लग गई। देखो पापा, मेहंदी अब थोड़ी फीकी है, पर प्यार उतना ही ताज़ा है। सच में? पापा कुछ नहीं बोले, बस आंखें भर आईं। और बच्ची ने कहा, अब दूर मत जाना। ये बस एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है उन लाखों बच्चों की जो पापा को समझते हैं बिना मांगे, और पापा जो हर दूरी सह लेते हैं, मजबूरी में बिछड़ते हैं पर दिल जुड़ा रहता। जब मिलते हैं तो दुनिया छोटी लगती है, एक झप्पी में महीनों की दूरी मिट जाती है, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता, बस छुपा होता है। बच्ची की पापा से काल्पनिक बातचीत। पापा, आप फोन क्यों नहीं करते रोज? मैंने आपको कॉल किया था मन ही मन, आपने सुना क्या? या नींद में थे? मैं जानती हूँ आप बहुत थकते हैं, पर क्या थकान से ज्यादा मैं नहीं हूँ। आप कहते थे मैं आपकी धड़कन हूँ, फिर धड़कन को इतना दूर क्यों रखा? क्या आपकी नींद में मैं आती हूँ कभी? उसकी खिलौनों की एक अलग दुनिया थी। गुड़िया का नाम रखा था चीची। हर दिन उसे खाना खिलाती, बात करती, बोलती देखो पापा आएंगे, तैयार हो जाओ। गुड़िया को भी मेहंदी दिखाती पसंद है। जब पापा आएंगे तुम भी मिलना उनसे, पर पहले कहना पापा अब मत जाना, वरना मैं तुमसे भी नहीं बोलूंगी। फिर खिलौनों से उसका अकेलापन थोड़ा भर जाता। उसकी ड्राइंग और मासूम कल्पनाओं की झलक। एक पेज पर उसने पूरा परिवार बनाया, एक घर, सूरज, फूल और 3 चेहरे। एक चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ पापा, दूसरा माँ का, तीसरा खुद का बीच में। उसने लिखा, अब पापा हमारे साथ रहेंगे। ये नया घर है, इसमें जुदाई नहीं। यहाँ मेहंदी भी ताजगी से सूखती है, यहाँ शामें सिर्फ हंसी से भरती हैं। एक मासूम ख्वाब जो बच्ची ने देखा था। मैंने सपना देखा आप मेरे स्कूल आए, आपने मेरे हाथ पकड़कर क्लास तक छोड़ा। सबने पूछा ये कौन? मैंने कहा राजा, मेरे पापा राजा हैं, दिल के सबसे अच्छे। फिर आप मुझे गोद में उठाकर ले गए और कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर नींद खुली पर कमरा खाली था। पता है पापा, उस दिन मैं बहुत रोई। एक दिया जो हर शाम जलता था, माँ कहती थी इसे पापा के नाम जलाते हैं। बच्ची रोज खुद तेल डालती, बात करती थी, इस रोशनी में मेरी बातें पहुँचती होंगी। क्या आप इस दिए की रोशनी देखते हैं? अगर हाँ तो पलट कर एक बार बुलाए, मैं दौड़कर आ जाऊंगी तुरंत अभी। बस बोलिए परी आजा, मैं आ जाऊंगी। मुझे बस आपकी आवाज चाहिए और कुछ नहीं। एक उम्मीद जो कभी नहीं टूटी थी। हर दिन कैलेंडर पर क्रॉस लगाती जाती थी। जिस तारीख को पापा आने वाले थे उसे फूलों से घेरकर रंगीन बना रखा था। ये दिन मेरा त्योहार होगा, उसने सोचा, क्योंकि उस दिन पापा लौटेंगे मेरे लिए और दुनिया की सारी मिठाइयाँ कम पड़ जाएंगी, क्योंकि सबसे मीठा गिफ्ट तो मैं पा जाऊंगी। गोल्डन परी से बच्ची की प्यारी फरमाइशें। उसने खिड़की के पास बैठकर आंखें मूंदी, धीरे से बोली गोल्डन परी सुनो ना, पापा को जल्दी बुला दो ना प्लीज, और जब लाओ तो खाली हाथ नहीं। पापा के बैग में एक लैपटॉप हो, प्लीज गोल्डन परी, बहुत सारे टॉयज भी लाना। एक छोटी सी ट्रेन हो रिमोट वाली, एक खिलौना डॉक्टर सेट जैसे मम्मी बताती हैं, और एक लाल कार जैसी पापा को पसंद है। एक प्यारी सी गुड़िया भी लाना साथ में, जिसके बाल लंबे हों और मुस्कान मीठी। वो मेरी बहन जैसी होगी, रोज खेलेगी, मैं उसे भी पापा से मिलवाऊंगी। और हाँ, रंगों का बड़ा सा डब्बा, क्रेयॉन्स, पेंट ब्रश, स्केच पेन, सब कुछ। मैं पापा की फोटो फिर से बनाऊंगी, इस बार और सुंदर और रंगीन बनाऊंगी। गोल्डन परी, एक बैग भी देना पापा को, जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों, थकान नहीं। उनकी आंखों में रोशनी वापस आ जाए और वो सिर्फ मुस्कुराते रहें हर दिन। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात सुनती हो, इसलिए ये सब साथ लाना छुपा के। जब पापा दरवाजे पर आए तो दिखे कि वो सिर्फ सामान नहीं, मेरा जादू लाए हैं। यह मासूम फरमाइशें सिर्फ चीजें नहीं हैं,
ये एक बच्ची का प्यार, इंतजार, कल्पना है। जब उसके पापा लौटेंगे फिर हम लोग अयप्पा जी के दर्शन करेंगे। पापा, फिर हम अयप्पा मंदिर जाएंगे न? आपने वादा किया था, याद है न? मैं फूल ले जाऊंगी, आप नारियल लेना। फिर हम दोनों मिलकर आरती करेंगे साथ। मैं भगवान जी से कहूंगी थैंक यू। पापा को वापस भेजने के लिए बहुत प्यार। फिर आप मुझे प्रसाद भी देंगे, ठीक जैसे आप बचपन में देते थे हाथ में। फिर चलेंगे हम लुलु मॉल साथ साथ। पापा, मम्मी बोलती है लुलु मॉल बड़ा है, चलो ना वहाँ, मेरी नई ड्रेस लेनी है और एक छोटा बैग गुलाबी रंग वाला। फिर फूड कोर्ट चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे साथ। मैं आपको भी चॉकलेट खिलाऊंगी पापा जी। आप बस फोन मत निकालना बार बार। वो दिन सिर्फ हमारा होगा, यादगार वाला। फोटो खिंचवाएंगे, मम्मी कहती है। फिर चलेंगे हम पार्क, झूले और मस्ती। पापा, पार्क में वो बड़ा झूला याद है? आपने मुझे 2 बार पीछे से धक्का दिया था, फिर मैं गिर गई थी, आप बहुत घबराए। अब की बार मैं पकड़ के बैठूंगी, पक्का। फिर हम कंचे खेलेंगे और फूल चुनेंगे। आप मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं छुप जाऊंगी और जब आप पकड़ लेंगे मैं हंसूंगी, क्योंकि उस हंसी में मेरी दुनिया होगी। पापा के आने से पहले की तैयारी चल रही, मैं हर दिन प्लान बना रही हूँ चुपचाप। मम्मी भी थोड़ा मुस्कुराने लगी है। फिर हमने आपके लिए तकिया भी नया लिया है, क्योंकि इस बार आप रुकने वाले हैं न। मुझे पता है परी ने सब सुन लिया। अब पापा आएंगे तो सिर्फ मेरे होंगे। हम मंदिर, मॉल, पार्क सब घूमेंगे साथ और हर शाम कहानी होगी हमारी अपनी। आप मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आते? पापा, आप कभी मेरे स्कूल क्यों नहीं आते? हर दिन सबके पापा गेट पर खड़े रहते, कोई टॉफी लाता है, कोई हंसी लाता है, पर मैं बस दूर तक देखती रह जाती हूँ। मुझे पता है आप बिजी होंगे कहीं, पर पापा सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मैं रोज सोचती हूँ आ जाएंगे शायद, पर हर दिन बस क्लास टीचर ही आती है। मेरा बैग भारी नहीं, पर मन भारी है। मैं चाहती हूँ एक बार आप मुझे बुलाएं, बोले चलो परी, आज छुट्टी हो गई, और मैं दौड़कर आपके गले लग जाऊं। कल नीरज के पापा ने उसे चॉकलेट दी और वो भागता हुआ बोला पापा आए। मैंने भी धीरे से कहा मेरे भी आएंगे, पर फिर बस मेरी आंखें ही भर आईं। पापा, जब आप आएंगे न एक वादा करो, पहला काम मुझे स्कूल से लेने आना। उस दिन मैं सबसे पहले भागूंगी बाहर और कहूंगी देखो मेरे पापा भी आए। अब कहानी में सिर्फ एक बात बाकी है, वो दरवाजे की घंटी जो बजते ही उस बच्ची की दुनिया को पूरा कर देगी। ये कहानी है उन बच्चों की जो समझते हैं, जो मजबूरी को जानते हैं, फिर भी इंतजार करते हैं, क्योंकि पापा सिर्फ नौकरी नहीं करते, वो दिल से सबसे बड़ा सपना पूरा करते हैं। क्या आप भी पापा को बहुत याद करते हैं? अगर आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया हो, नीचे कमेंट करके अपनी बात जरूर लिखिए। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो दूर हैं। आंखों में आंसू भर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।